रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपको हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर से मिलवाते हैं, अलग अलग स्टेट के बारे में जानते हैं, वहां क्या चल रहा है, किस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए इस सीरीज को रन कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत खास हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं चंडीगढ़ के डिसेबिलिटी कमिश्नर माधवी कटारिया मैम से। जानेंगे चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है, क्या ये पंजाब या हरियाणा गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ है, कैसे लोगों को इस ऑफिस से मदद मिल रही है, क्या उनकी विजन है, इस सब पे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू वेरी मच दानिश, और सब सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार जी। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में। आप पंजाब की डिसेबिलिटी कमिश्नर भी रही हैं, आपको एडिशनल चार्ज मिला, फिर आप चंडीगढ़ में अब इंडिपेंडेंट डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। ठीक है, जरूर। मैं पंजाब में मैंने ज्वाइन किया एज पीसीएस ऑफिसर, और पीसीएस में अपनी सर्विस निभाने के बाद जैसे कि सरकार में होता है कि आईएएस में एलिवेशन हो जाती है, तो मैं 2010 बैच की पंजाब की आईएएस ऑफिसर हूँ। और मुझे हमेशा ही, मैं इनफैक्ट सर्विस में आने का मेरा सिंगल मोस्ट पर्पस ये था कि मुझे जनता के बीच जाके जनता की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए मुझे काम करना है। तो मैंने सर्विसेज भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। पहले मुझे लगा कि नहीं, सरकार के साथ क्या काम हो सकता है, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, जिस तरह का मैं काम करना चाहती हूँ वो पावर मुझे सरकार में होकर मिलेगी। सो इस तरह से मैंने अपना तमाम जो करियर है, मैंने पीपल्स ओरिएंटेड अप्रोच रखी, और मुझे जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर मेरी खास रुचि रही है। और मैं डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मुझे 2 बार चार्ज मिला, और एट द एंड ऑफ माय टेन्योर मुझे एज एडिशनल चार्ज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी मिला। तो उसके अंदर भी मुझे काम करने का और सीखने का मौका मिला, और मेरी समझ भी और थोड़ी गहरी हुई, और मुझे पता चला कि कितना अधिक काम किया जा सकता है और किस तरह से जो है लॉ हमें सपोर्ट करता है। और अगर मंशा ठीक हो और सरकार का साथ में जो है आपको सपोर्ट मिले, तो काफी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस लाई जा सकती हैं। राइट। अब थोड़ा सा हम पंजाब को भी लास्ट में थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि बात होती नहीं है ज्यादा, लेकिन आज हम पहले चंडीगढ़ की बात करते हैं। जी जी। तो इंडिपेंडेंट ऑफिस बना है, बार बार आपने मुझे बताया, मैंने पढ़ा भी। तो ये कहानी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफिस की, चंडीगढ़ की? ऐसा है कि आप सब जानते हैं, सुनने वाले भी, कि किस तरह से एक्ट जो 2016 में आ गया, उससे पहले भी एक्ट था, लेकिन 16 के बाद जब और डिसेबिलिटी मूवमेंट पूरी दुनिया में और इंडिया में भी जो अपना बढ़त पर थी और एक
तरह का माहौल तैयार हुआ कि एक राइट्स बेस्ड अप्रोच हो। उससे पहले कैसे चैरिटी बेस्ड एंड मेडिकल बेस्ड अप्रोच थी, सब लोग जानते हैं। तो फिर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल जस्टिस हैं, उनके क्योंकि और बहुत से एरियाज हैं जिसमें उनको काम करना होता है, तो ये देखा गया कि एक्ट होने के बावजूद जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम नहीं हो पा रहा, लोगों को जो राइट्स ग्रांटेड है वो भी उनको नहीं मिल पा रहे और वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस हुआ, सीमा गिरजा लाल एंड अदर्स, जिसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, जजमेंट में था कि इंडिपेंडेंट स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऑफिसेज भारत के तमाम राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इस्टेब्लिश किए जाएं। तो इसी कड़ी में पूरे देश में ये इंडिपेंडेंट ऑफिसेज इस्टेब्लिश हुए और चंडीगढ़ में भी सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के चलते ये ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ। तो जिस तरह से रूल्स में है, अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी है, पूरा थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो वो मैं उस तरह से अपॉइंटमेंट हुई मेरी और मैंने 12 जुलाई 2024 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट एससीपीडी चंडीगढ़ ज्वाइन किया। फंक्शनल है आपका ऑफिस? ऐसा है कि फंक्शनैलिटी के लिए तो एक स्ट्रक्चर होना होता है जिसके अंदर बेसिक चीजें हैं, स्टाफ हो, बजट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, ऑटोनॉमी हो। तो अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उस तरह से अभी नहीं है, लेकिन पैशन से और देखिए मेरे पास एक क्लर्क है, वो भी एक और ऑफिस के साथ शेयर्ड है, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें काम करने के लिए एक मेरे अंदर ड्राइव है, तो मुझे ये आपसे शेयर करने में गर्व भी महसूस होता है कि 1 साल में इस वक्त हमारे पास 56 केसेस मेरी कोर्ट में हैं, जिसमें से 25 जो वो सेटल हो चुके हैं। और जिस तरह से उत्साह और एक उमंग मैं देखती हूँ डिसेबिलिटी कम्युनिटी में, जब उनके हक में केसेस हो रहे हैं, तो वो उनका ये कहना होता है कि ये हमारा होना नहीं था। तो मैं उस बात पे यकीन करूं ना करूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ काम हो पा रहा है। लेकिन मैं और बहुत से इनिशिएटिव्स लेना चाहती हूँ, बहुत सी और चीजें हम कर सकते हैं जो कि एक्ट में हमें दर्शाई भी गई हैं। और मेरी अपनी भी मेरे पास एक रोड मैप है। यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले भी रोड मैप था और एनजीओज के साथ मिलके भी हम लोग करते हैं। पीछे राजेश अग्रवाल सर के बहुत अच्छा एक उद्यम था, सुगम्य भारत वाला, तो वो हमने तमाम एनजीओज वगैरह से मिलके करा। तो फंक्शनैलिटी के बारे में ये है कि जितना संभव है मेरे अकेले वन मैन आर्मी से वो हम कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये सेटअप हो जाएगा, और जब बेहतर सेटअप मिल जाएगा, स्टाफ होगा, तो फिर फंक्शनैलिटी और बेहतर हो जाएगी। हमने देखा है कि डिसेबिलिटी पे जब बात आती है, क्रॉस गवर्नमेंट्स एक कंसेंसस है, क्योंकि जो माइंडसेट है वो यही है कि चलो थोड़ी सेवा करते हैं और इस कम्युनिटी को जरूरत भी है, तो कोई बहुत ज्यादा डिबेट या डिस्पैरिटी नहीं है विचारों की क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद क्यों आपको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे? ये इनसेंसिटिविटी है या हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये बात अगर मुझे समझ आ गई होती तो शायद कुछ इसका हल निकल आता, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकूंगी कि इट इज, शायद ये इसको सोचा गया कि सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस तो हो गई है और थोड़ा बहुत काम चल रहा है। इट जस्ट शोज लैक ऑफ कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स दिस ऑफिस। हालांकि हमारे जो अंदर आएगा ना जी चंडीगढ़, हालांकि जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ही इज अ कंपैशनेट लीडर, और उन्होंने मतलब लगातार एजुकेशन, स्पोर्ट्स और तमाम उनके आती रहती हैं डायरेक्शंस, और उन्होंने इन डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप डिसेबल्ड फ्रेंडली हो, और काम हो भी रहा है। लेकिन समहाउ मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन में
क्यों इस SCPD ऑफिस को सेटअप करने के प्रति अभी तक बड़ा नकारात्मक रवैया है। मैं लगातार, क्योंकि इस बात और भी थी कि ये शुरू में जब ये ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ तो डिपार्टमेंट को जो फीडबैक था, जो कि उन्होंने गवर्नर साहब को भी दिया, कि काम नहीं है, कि पिछले 3 साल में 2 केस थे। तो ठीक है, मुझे भी लगा कि लेट अस जस्ट स्टार्ट, जैसे काम बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ कर देगी। लेकिन जैसे काम बढ़ता गया और काम मैं और भी बहुत बढ़ा सकती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो बिल्कुल इसको सेटअप करने के लिए कोई भी कदम नहीं लिया गया। हालांकि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लेकिन प्योरली क्या लेकिन आपको फिर भी लगता है कि जो चंडीगढ़ के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, एनजीओज हैं, या फॉर दैट मैटर जो पंजाब की एनजीओज हैं, या पास में लगने वाली जो हरियाणा की एनजीओज है, वो भी वीक हैं, जो उस तरीके से डिमांड नहीं कर पाई, या उस तरीके का प्रेशर नहीं कर पाई, या आपको सपोर्ट नहीं कर पाई साथ में, ताकि उनको लगे जब ऑफिस ही नहीं है तो केस कहाँ से आएंगे, काम तो बहुत है ऐसा इस है। सेक्टर में। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो एनजीओज है ना चंडीगढ़ में, मेरा असेसमेंट ये है कि एनजीओज अपने अपने तई जो उन्होंने काम पकड़ा हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। करेक्ट। मैंने आज तक कभी किसी एनजीओ को इस तरह से नहीं करके कहा कि आप जाके गवर्नर को कहें कि ये ऑफिस क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुआ। हालांकि वो बहुत बार इस तरह की बात करते हैं और इस चीज को महसूस करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, ये प्रोसेस में है, हो जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि अभी प्रोसेस में भी नहीं ये इन्होंने डाला। ये क्योंकि जो नोडल डिपार्टमेंट है, ये कंप्लीटली उनकी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इनकॉम्पिटेंस ही मैं कहूंगी, और इग्नोरेंस ऑफ द एक्ट ऑफ द लॉ। क्योंकि मतलब कभी कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग भी नहीं करते, कभी कोई और भी नहीं होता, तो शायद वो ज्यादा बिजी नहीं, है। आप और किसी के एनजीओ को नहीं कहेंगे ना, ये तो हमारी जिम्मेवारी ना, क्योंकि हमें भी चाहिए ना, अगर अपने मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना हाँ, है वो तो। आप अपने तौर पे जो करना चाहे करें। मैं अपने तौर पे, मतलब आप ये देखें कि मेरा सिंगल फोकस ये है कि मैं काम में, केसेस में खुद ही टाइप भी कर देना, खुद ही जजमेंट लिखाना, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक क्लर्क है। तो 1 साल काम करके वो भी थोड़ा बहुत मतलब उसकी भी स्ट्रेंथनिंग होगी, बट आई एम डूइंग द एंटायर वर्क माई सेल्फ। बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल आई ठीक। एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज मैं इसमें बहुत सीख रही हूँ। जहां तक कोई मुझे हेल्प करने की बात है, तो पीछे एक इन्होंने शेयर्ड बेसिस पे अगेन एक एसओ को अपॉइंट किया था, और वो अच्छा काम कर रहा था। तो मुझे नहीं पता नोडल डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम हुई, उसको आर्बिट्रेरिली उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, और ये कहा गया कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता था, और ये बात उसको कही गई शायद 1.5-2 महीने के बाद। तो यहाँ पे किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो थोड़ा सा ना, मतलब घिनौना सा है, जिसके अंदर मैं अपनी एनर्जी लगाना नहीं चाहती। तो मैंने आप ये उस सब समय बोल रही कहा कि हैं वो ऑन बंदा रिकॉर्ड। मैंने उस आप समय कहा कि वो बंदा एज वॉलंटियर मैं यहाँ पे काम उसको करवा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं खुद थोड़ा पे कर दूंगी, या हम एनजीओज वगैरह से बात करके थोड़ा बहुत उसको कर देंगे। तो वो भी हमें लिख के आ गया कि नहीं, आप नहीं उनको नहीं उनको रख सकते, क्योंकि ये सेंसिटिव फाइल्स होती हैं। तो मतलब एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। जैसे आप एटीट्यूडनल बैरियर से दिन रात जूझते हैं, उसी तरह से मैं इस ऑफिस को चलाने के लिए एटीट्यूडनल बैरियर और इग्नोरेंस से डील कर रही हूँ। आप इतना ओपनली बोल रही हैं, वोकल होके। बिल्कुल। तो मेरे कोई स्टेक्स नहीं है ना। मुझे इस जॉब में क्या मेरे को स्टेक है? मेरे को स्टेक है कि मैं अच्छा काम कर सकूं। आई एम अ रिटायर्ड पर्सन। मुझे फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली किसी तरह से मुझे कोई नहीं। मैं यहाँ पे जिस तरीके से ये 1 साल भर चला है, मुझे शायद ये चाहते ही हो कि ऑफिस बंद ही कर दिया जाए। कई लोग ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है यूटी भी ना चाहता हो, इसलिए ना सेटअप कर रहा हो। मैं नहीं जानती। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सपोर्ट कर सकता है क्या इस इन एनी वे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसमें कुछ सपोर्ट कर सकती है? उनको भी बताया गया है, उनको भी बताया है, लेकिन आई डोंट नो, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैं ओपनली इसलिए करती हूँ दानिश कि मैं यहाँ हूँ किस लिए? मैं हूँ
डिसेबल्ड कम्युनिटी के काम के लिए। और मैं बिल्कुल, मेरा प्रोफेशनल अप्रोच है, और प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब होता है कि दिल और दिमाग दोनों से अपनी लेटर एंड स्पिरिट में एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। शायद मेरी सोच भी मैच नहीं करती बहुत लोगों के साथ, ना करती हो जो कि इसको एस्टैब्लिश नहीं करना चाह रहे। मुझे इसमें स्टेक कुछ नहीं है, मैं ओपनली बोल रही हूँ। मेरा जब जी चाहे या जब कोई ऐसी स्थिति हो, मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे सिर्फ अफसोस इस चीज का हो सकता है कि और कितना अच्छा काम कर सकती हूँ, कर सकती थी, We really क्योंकि appreciate it. We need more people like you. तो सिस्टम में आई डोंट नो, क्योंकि जो लोग होते हैं ना नकारा, वो अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे के नीचे आपको जानते हैं आप, थिएटर, लिटरेचर, इन सब से जुड़े हैं, तो वो बहुत लोग अपने आप को अच्छा बनाने के लिए शायद दूसरे को कैसे दिखाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं है, मेरा सिंगल फोकस काम है। जी, और आप सोचें कि मेरे दफ्तर में अभी तक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि ये हम दफ्तर विद उन्हीं डिसेबिलिटी। चीजों पे आने वाला हूँ मैं। अब ये बताएं कि तो आप ये देखें, उसके बावजूद चंडीगढ़ एक शहर ही है छोटी सी, जिसमें मेरे पास 55 केसेस आ गए हैं, उसमें से 30 के करीब सेटल हो गए हैं। तो मुझे उस चीज में लगता है कि हाँ, नहीं, मुझे अभी चलते चलना है। राइट, ये जो 56 केसेस आए हैं, जी तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है? किस तरह के केसेस आ रहे हैं? हाँ, मोस्टली सर्विस मैटर्स हैं, प्रमोशनल, सबसे ज्यादा प्रमोशन है, रोस्टर रजिस्टर्स नहीं बने हुए, कुछ एक केसेस में पर्सनल डिग्निटी पे भी अटैक है, ठीक है, एट्रोसिटी वाला उस तरह से है। बट जो अधिकांश केस हैं, उनको जैसे कहीं रीजनेबल अकोमोडेशंस नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। कहीं पर असॉल्ट ऑन पर्सनल डिग्निटी है। लेकिन लार्जली केसेस वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स के हैं, और वो सब डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे कोर्ट में भी हमने एक बार बार मैं कहती हूँ कि हम लोग एडवर्सेरियल नहीं हैं, क्योंकि ये नया एक्ट है, इसके बारे में अभी मालूम नहीं है, इसलिए हम सब ने मिलके इसको समझना है और राइटफुली जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मतलब हमें इसलिए जो डिपार्टमेंट से, एक्सेप्ट फॉर वन डिपार्टमेंट, बाकी सब डिपार्टमेंट्स से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रही है। जब आप अधिकारियों से बात करती हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि एक कंसल्टेटिव अप्रोच होनी चाहिए और लोग अवेयर नहीं हैं, और ख़ास तौर पे हम अपने रीजन की बात करें, पंजाब चंडीगढ़ की, और दिस इज़ वेरी ट्रू, ये सबको पता है। तो सरप्राइज होते हैं वो, या किस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि हमें पता नहीं था, दे वी आर आर जस्ट ओपन नॉट टू। इंटरेस्टेड, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपको बताती हूँ कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपने तई, मैंने जो कुछ एक इनिशिएटिव्स के लिए कि एक जॉब फेयर किया जाए, है ना, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स में, क्योंकि गवर्नर साहब के कहने से काफी कुछ हो रहा था, तो एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बना ली जाए। सो इसके लिए मैंने जो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ दीज एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, वो सारे एचसीएस और पीसीएस ऑफिसर्स हैं, सभी मेरे जूनियर ऑफिसर्स कोलीग्स हैं। तो उनके साथ मैंने एक दो बार मीटिंग्स की है, वो रिसेप्टिव रहे हैं, वो रिसेप्टिव रहे हैं। लेकिन अभी है एटीट्यूडल प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है इससे। देखो, सीनियर लेवल पे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बात में कोई कोई खाबो ख्याल में ही नहीं है कि कुछ करना है। उसका कारण क्या है? क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विजुअल नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, या एटीट्यूड ही नहीं है, पॉलिटिक्स ज्यादा हैवी है? मुझे यही लगता है कि एपैथी है और प्रायोरिटी नहीं है, और शायद इनकॉम्पिटेंस भी हो। किस आपने अगेन पंजाब में भी काम किया है और चंडीगढ़ में भी किया है, सबसे बड़े इश्यूज आपकी नजर में पंजाब के सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं? देखो, पंजाब में जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो वहां पे भी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऑफिस नहीं था, क्योंकि उससे पहले मतलब ऑफिस नहीं था और स्टाफ नहीं था वगैरह वगैरह। बट वहाँ के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी पर्सनल थे, वो बहुत रिसेप्टिव थे कि ये ऑफिस मुझे काम करना है, बिकॉज उन सबको पता है कि मुझे काम करना है ना, तो आपको मुझे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना होगा, और उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया।
आप हैरान होंगे कि चंडीगढ़ में ऑफिस होने की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरे पास बहुत से केसेस आते थे, जबकि वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाई करते हैं, बट मैं भी एक्सेप्ट करती थी और कितने ही लोगों को बेनिफिट मिला है। वहां पे क्या था कि मेरा अपना पेरेंट कार्डर था, तो जैसे कुछ चीजों में डिले होने से मैं खुद भी फोन करके भी कह देती थी कि आप ये डिले मत करिए ऑफिसर्स को, है ना। मतलब ये नहीं है कि आपने फेवर करनी है, जस्ट रिपोर्ट भेजिए, इसको अटेंड कर लीजिए। तो मतलब उस वहां पे भी मतलब काफी नंबर ऑफ केसेस, जो पेंडेंसी भी थी वो भी काफी कम हुई। तो जहाँ काम करने का सवाल है तो हम लोग रास्ता भी निकाल ही लेते हैं अगर काम करना हो तो। आप लोग मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं ये चीज। आपने कोई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट नहीं है, ऑफिस में बोर्ड नहीं लगा है, तो ये लोग हाँ रीच नहीं, आउट कैसे? वेबसाइट, हाँ वेबसाइट के लिए यहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी है स्पिक, उनके साथ मिलके मैंने सारा डिस्कस करके और वेबसाइट का वो सब खाका तैयार हो गया है और बजट भी आ गया है। लेकिन अब उस वेबसाइट को पॉपुलेट करने के लिए तो मेरे को एक ऑफिसर तो कम से कम चाहिए ना। और कल को जो वहां पे अपलोड करे, जो कॉज लिस्ट लगाए, जजमेंट, तो देयर इज नोबडी। और ये बात बार बार मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अपने जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये फैसले लेने हैं उनके नोटिस में ला दिया, बट आई डोंट नो व्हाई नथिंग इज मूविंग। मे बी पर लोग थिंग्स कैसे विल रीच मूव। आउट करें आपको, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, केस रजिस्टर करना है बस तो? अभी ये वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है। कल शाम को ही मुझे फोन आया एक किसी का कि बच्चे ने उसको, कुत्ते ने का वॉट एवर ही वो, उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, तो दूसरे ने उनको मार दिया मेरे हस्बैंड। मतलब इस तरह मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हाउ आर पीपल जस्ट रीचिंग आउट टू मी। सो इट इज ओनली बाय वर्ड ऑफ माउथ दैट इट इज हैपनिंग, But this is not अदरवाइज the way, right? दिस इज नॉट द वे। दिस इज वेरी सब ऑप्टिमल। बट एक बिकॉज ईमेल आईडी मुझे, कोई आप तैयार कर सकती हैं जिसमें डिसेबिलिटी कमिश्नर चंडीगढ़ @gmail.com, एटलीस्ट कुछ नहीं तो नहीं हो नहीं, लोगों ऐसा के तो पास। है, ईमेल आईडी तो है scpdchd@gmail.com, वो बिल्कुल है। जो हमारी वेबसाइट है वो भी मतलब उस पे मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर लिया ऑफिसर्स के साथ मिलके, लेकिन उसको चलाने के लिए एक बंदा तो होगा ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक क्लर्क है, तो वो तो अभी मेरे साथ। किसी को करना है तो आपने ईमेल आईडी बताई बताई है, scpdchd हाँ, एट जी मेल डॉट कॉम। scp@gmail.com। और मैं सबके जानने के लिए फोन नंबर्स भी बता देती हूँ, एड्रेस भी बता देती हूँ। तो एड्रेस हमारा जो लैंडलाइन है वो आप नोट कर लें, 299627 9। और ऑफिशियल मोबाइल फोन नंबर है 9779057389। और ईमेल एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, scpdchd@gmail.com। ये सब कंस्ट्रेंट्स होने के बावजूद आपने 56 केस रजिस्टर किए, और इसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव आप ले रही हैं? इसके अलावा देखो, इनिशिएटिव्स ना मैंने शुरू भी किए, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा बर्डन सम है, उसको सिरे चढ़ाया ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं करना चाहती हूँ जॉब फेयर, ठीक है। जॉब फेयर में मैंने सभी जो डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन इंडस्ट्रीज, है ना, इन सबको मिला के कर लिया कि उसका एक रफ खाका बना लिया। अब जब तक मेरे ऑफिस, और मैंने उनको बोला कि भाई आप सबने ही इसमें लीड लेनी है, क्योंकि मैं तो आपके साथ मिलके ही कर सकती हूँ। अब उनको अपने भी काम है ना, तो मुझे उसमें एक लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए भी मुझे साथ में कुछ स्टाफ तो चाहिए ना, कि वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं, कुछ आगे लिख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसको फिर मैंने अभी अबेयंस में रख दिया। लेकिन जब मैंने ज्वाइन ही किया तो यहाँ पे चंडीगढ़ में जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, कार्निवल था, तो उसको हमने इंक्लूसिव बनाया। उसके बाद सुगम्य भारत में हमने जो एक्सेसिबिलिटी के लिए वो पूरा कैंपेन चलाया, जैसे हमें निर्देशित किया गया था। अभी लेटेस्ट हमारा एक और इनिशिएटिव ये रहा है कि हमने चंडीगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है वो, उसको मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और वो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमने जो रेलवे अथॉरिटीज हैं उनके साथ इसको टेकअप किया है,
और उनके साथ हमारी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे एक डिसेबिलिटी, चंडीगढ़ डिसेबिलिटी कलेक्टिव के नाम से एक ऐसे एक फॉर्मुलेशन है जिसमें सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को साथ लेके, और हमारे जो और एक्टिविस्ट हैं वो रेलवे स्टेशन गए, रेलवे अथॉरिटीज भी साथ में थी और उनको सजेशंस दिए गए। और इसमें हमने कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल को भी साथ में जोड़ा। तो कुल मिला के जितने भी सजेशंस थे वहां पे डिसेबिलिटी फ्रेंडली फीचर्स लगाने के लिए, उसमें से काफियों पे काम हो रहा है, कुछ एक हो भी चुके हैं, और ये हम इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है एक खास चीज होगी जिसमें हमारा योगदान होगा। उसके अलावा चंडीगढ़ के जो बस स्टैंड्स हैं वहां पे डिसेबिलिटी फ्रेंडली करने के लिए वो वाला भी मैंने सुओ मोटो ही केस भी लिया हुआ है। तो उसके अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है कि कहाँ पे जो जो कुछ रैंप बनना है या बाथरूम्स के अंदर जो भी सारा हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से है। इसी तरह से यहाँ पे जो लेजर के प्लेसेस हैं जैसे रॉक गार्डन वगैरह, वहां पे भी जहां तक मुमकिन है उनको भी डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए, बैरियर फ्री बनाने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उस पे काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह से मतलब जो भी संभव है वो सब तरफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत करने की इच्छा है। वो तो बिल्कुल, हम आपको जानते भी हैं और आपकी बातों से भी लग रहा है। तो कई बार लगता नहीं कि छोड़ते हैं इसको। अब आप तो प्रोफेशनल हैं, आईएएस बैकग्राउंड से हैं, एनजीओ से भी आपके तालमेल हैं देखो और अभी बाकी स्टेट गवर्नमेंट से अभी भी आपके तक तालमेल मैं, हैं। मैं बस ये हाँ कंप्लीट कर लूं कि इसको हाँ, छोड़ के मैं एनजीओ ज्यादा बढ़िया रन कर सकती हूँ, उसमें मेरे पास इंडिपेंडेंस होगा। कभी इस तरह का थॉट आता है? नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट एनजीओ रन करने का थॉट कभी नहीं आता। हालांकि मेरे परिवार वाले भी और दोस्त लोग भी कहते हैं कि तुम करो, वो मुझे कभी थॉट नहीं आता। और यहाँ पर मैं तब तक काम करती रहूंगी जब तक मेरी जो है ना रूह मुझे ये नहीं कहती कि चलो अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं। तो रोड मैप क्या है अब इसको? आपको क्या लगता है कि, हालांकि मुझे पता नहीं ये पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी फाइट कर ही रही हैं जितना आप करती हैं, हाँ आप हाँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रही हैं। तो हाँ। आ, अब आपने डिपार्टमेंट या अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आप तो खुद केस भी नहीं डाल सकती, तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फिर इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, रोड मैप क्या है? मैं रोड मैप तो, अब ऐसा है ना कि मैंने आपको बता दिया कि मैं यथासंभव कर रही हूँ। रोड मैप के लिए आगे जो सीनियर ऑफिसर्स ही हैं, अगर वो चाहेंगे, अगर सीसीपीडी का कुछ इंटरवेंशन होगा या कुछ ऐसा होगा तो कुछ हो सकेगा, नहीं तो जितना मैं सक रही हूँ वही करूंगी। और जब मुझे भी लगेगा कि बहुत ही ज्यादा बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं तो फिर हो सकता है मुझे भी लगे कि अब यार हो गया फिर। अभी तक तो मैं स्वांत सुखाए और कम्युनिटी के लिए, क्योंकि निग्लेक्टेड एरिया है, और एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी भी यही है कि जो कानून बन गया, कोई उसमें उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, पर जब वो बन गया तो उसके पीछे एक कलेक्टिव सोच है और हमें एज एग्जेक्टिव, एज एडमिनिस्ट्रेटर उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं तमाम उम्र रही हूँ जहां पे मैंने कोई अपने ही प्रिंसिपल्स पे काम किया है और उनका खमियाजा भी भुगता है। और मुझे वो सब चीजों से बिल्कुल कोई नहीं है, मेरे अंदर एक ना अपने काम के प्रति एक उस तरह का जज्बा है कि ये सब चीजें मुझे बहुत प्रभावित नहीं करती। एक्चुअली जो डिसेबिलिटी सेक्टर, इसकी एक खासियत है, जो चाहे डिसेबल्ड है चाहे जो इसमें काम करते हैं, तो हम्म। इतनी वो फाइट करते हैं, हार वाला तो सीन ही नहीं होता क्योंकि रोज ही लड़ते हैं। तो पीछे हटना उनके लिए पॉसिबल होता ही नहीं है कि चलो देखेंगे कहाँ कब तक कहाँ तक होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या डिसेबल्ड कम्युनिटी से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? अगर उनको लगता है कि उनके काम हो रहे हैं, उनको मुझ में ट्रस्ट है, वो चाहते हैं कि और मुझे स्ट्रेंथन करें, तो उनको भी अपनी आवाज इसमें मेरे साथ मिलानी चाहिए कि प्रॉपर एस्टैब्लिश किया जाए।
क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है ना कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से सेक्शन 79 इंडिपेंडेंट कमिश्नर हो गया, लेकिन उसके जो 79 के अगले सब सेक्शंस हैं विच आर द प्री रिक्विजिट्स कि ये ऑफिस कैसे काम कर सकेगा, वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे करने में कुछ अभी हिचकिचाहट है, या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मैसेज क्या रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए आपका? मैसेज ये रहेगा कि कोई भी कहे कि आप नहीं कर सकते, हमें फिर भी करना है, हमें अपने आप में बिलीव करना है और अपनी एक विजन रख के हमें करना है। और एक कोट जो मेरा स्टेटस में भी हमेशा रहती है कि वी आर गिल्टी ऑफ ऑल द गुड डीड्स दैट वी डोंट डू, इसलिए जितना कर सकते हैं वो करेंगे। It was absolute pleasure talking to you and thank you so much for being so open and so honest. थैंक यू, थैंक यू। ये बातें हम पब्लिक में रखेंगे तभी चीजों का हल निकलेगा, जब तक हम बात नहीं करेंगे। और आपने बहुत बेबाकी के साथ बात की है और इस शो से बहुत सारे लोगों को ईमेल आईडी भी मिली है, कांटेक्ट नंबर भी मिला है और एक ट्रू पिक्चर खींची है कि क्या चल क्या रहा है और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दानिश, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। तो लिसनर्स, बात की आज हमने माधवी कटारिया मैम से, जो चंडीगढ़ की कमिश्नर हैं। सब बताया उन्होंने क्या चल रहा है। यही शो का मकसद है कि चल क्या रहा है पर्दे के पीछे, वो आप तक पहुंचे। अगर आपको चंडीगढ़ में कोई दिक्कत है, कंप्लेंट कीजिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच।